Hello, good morning everyone. Pranam. Start the chapter number 2, part 2. Chapter number 4, the material, metal and non-metal. हमारे ये चैप्टर जैसे पार्ट 1 में हमने 4.3 एक्टिविटीज़ के पहले वाला सिस्टम पूरा ख़त्म किया था। अब एक्टिविटी 4.3 मैंने देखा कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। और क्योंकि यही चैप्टर आपके स्टैंडर्ड 10 के अंदर भी आता है, तो बहुत ही ध्यान से आपको इसको पढ़ना है और इसको समझना है। तो लेट अस द चेक द नेचर ऑफ रस्ट। रस्ट का मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना। इट इज़ द रिएक्शंस, इट इज़ द रिएक्शंस बिटवीन द, दैट इज़ द, जैसे कि रिएक्शंस होता है तो हमने एक टेबल स्पून जो रस्ट होती है, मतलब जो जंग होता है, उसका पाउडर लेना है और उसको वाटर के साथ में क्या करना है? मिक्सअप करना है। और उसको उस शेक द सस्पेंशन वेल, और उस वाटर्स के साथ में उसको अच्छे से मिक्सअप करना है। टेस्ट द सॉल्यूशन, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से हम टेस्ट करेंगे उसको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एसिडिक है कि बेसिक है? तो वो क्या होगा? दैट इज द, क्या होगा? डस्ट। दैट इज अ मीन्स ऑफ कि वो हमारा कौन सा फॉर्म बना है? ऑक्साइड फॉर्म बना है। क्योंकि रस्ट जो होता था, जैसे रस्ट मतलब कि आपका फेरिक ऑक्साइड। डस्ट द कॉपर इज ऑल्सो रस्टेड, कॉपर भी रस्टेड होता है। एंड आई हैव सीन द ग्रीनिश डिपॉजिट उसके ऊपर भी होते हैं। ठीक है। एंड दैट इज सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स में ग्रीनिश कलर आते हैं। कॉपर वेसल्स के अंदर भी क्या होता है? डर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। और ग्रीन कोटिंग मटेरियल्स दैट इज द कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। एंड कॉपर कार्बोनेट द फॉलोइंग रिएक्शन उसके साथ में करता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। नाउ ड्यू द, जैसे मैग्नीशियम रिबन होती है, उसकी राख जो होती है उसको जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो उसकी ग्रे कलर की, वाइट कलर जैसी ऐश होती है, राख्स होती हैं, और उसको भी टेस्टेड किया जाता है। तो जितने भी ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, जितने भी ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, वो सारे के सारे हमारे नेचर्स में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। दैट इज मीन्स ऑफ कि हमारा जो था कि रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू द ब्लू। रेड पेपर को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू के अंदर कन्वर्ट करता है। इन जनरली द मेटालिक ऑक्साइड इन अ बेसिक नेचर, जो हमारा मेटालिक ऑक्साइड होता है वो नेचर में कैसा होता है? बेसिक। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल ले सकते हैं। लेट अस नाउ टू यू ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद द ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? जैसे कि इसमें एक एक्टिविटीज़ बताई है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द पाउडर ऑफ सल्फर, सल्फर का पाउडर लेना है, एंड डिफ्लेक्टेंस ऑफ द स्पून एंड द हीट, उसको स्पून से हीट करना है। और फिर बाद में उसको मेटालिक कैप्स होती है, जैसे स्पून नहीं होता तो ऐसे मेटालिक कैप भी आप ले सकते हो जैसे इसमें बताई गई है। फिर उसको क्या करना है? इन एनी बॉटल्स रैप, मेटालिक वायर से उसको रैप कर देना है। तो फिर हम क्या करेंगे? सल्फर स्टार्टेड बर्निंग, धीरे धीरे सल्फर को बर्निंग स्टार्ट होता है, या तो गैस से और ग्लास टम्बलर क्या होता है? कवर कर देना ऊपर से। एंड विद द एंश्योर द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एक्सेप्ट, गैस प्रोड्यूस होने लग जाती है। एंड स्पून, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे हमने वायर से इसमें दिखाई दे रहा है एक स्पून है, फिर उसको जार के अंदर डालते रहना है। जैसे ये साइड में आपको दिख रहा है एक छेद ऐसे दिख रहा है कि एक तार जैसा दिख रहा है। ऐसे स्पून जैसे हमारे घर में नहीं तो तेल डालने के लिए रखती है ना मम्मी वगैरह, तो वैसी एक स्पून होती है इसमें, तो वैसी स्पून इसके अंदर रखी हुई है। फिर उस सॉल्यूशन को भी हमें चेक करना है कि रेड है कि ब्लू है, जो सल्फर का हो जाता है। तो उसको चेंज देखने से हमें क्या पता चलता है कि दैट इज़ द मीन्स ऑफ कि ये सारी चीज़ें कि क्या करता है वो, कि कैल्शियम जैसे बेस होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अंदर कौन सा मेटल है? कैल्शियम है। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या है? सल्फर है। ठीक है। वैसे ही हम सोडियम एमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। फिर इसके अंदर NOH ले सकते हैं, बेस के अंदर NOH, तो इसके अंदर मेटल कौन सा होगा? Na होता है। ऐसे हम आप काफ़ी सारे बेस के नाम बता सकते हो कि जैसे KOH, KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें के पोटेशियम मेटल्स होता है। ठीक है। अब इस तरह से बहुत सारे मेटल्स होते हैं कि जो बेस फॉर्म में होते हैं।
द नेम ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम इस रिएक्शन सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है एंड सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व इन अ वाटर। इस सल्फर डाइऑक्साइड को कि अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वो क्या बनाता है, सल्फरस डाइऑक्साइड, सल्फरिक एसिड बनाता है, जो सल्फरस एसिड के नाम से जाना जाता है। दिस रिएक्शन हमें फॉलो किया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड विथ रिएक्ट विथ वाटर, और वो क्या बनाया, सल्फरस एसिड बनाता है। सल्फरस एसिड टर्न क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू द रेड। इसका मतलब क्या हुआ, वो एसिडिक है नेचर के अंदर। जनरली नॉन मेटल कैसे होते हैं, एसिडिक। हमने क्या सीखा कि मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, और नॉन मेटल क्या होता है, एसिडिक होता है। रिकॉल द नेम ऑफ द लेबोरेटरी। एसिड और बेस आपको काफ़ी देखने को मिलता है, जैसे ऑक्सिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बहुत सारे एसिड रहते हैं। लैक्टिक एसिड होता है, ऑक्सिलिक एसिड होता है, विनीगर भी आपका एक तरह का एसिडिक है, सिट्रिक एसिड, बहुत सारे एसिड होते जो वीक एसिड है, मगर ये कहीं ना कहीं जैसे मिथेनोइक एसिड आंट स्टिंग के अंदर होता है, तो वो अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी डंक मारती है, तो पता है ना हमें खुजली जैसा, क्योंकि वो एसिड प्रोड्यूस करता है। रिकॉल द नेम ऑफ द लेबोरेटरी के अंदर काफ़ी काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। नॉन मेटल प्रेजेंट इन द फ्रॉम द ऑक्साइड विद द ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ में वो क्या रिएक्शन करता है, लेट अस सी द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। जैसे कि सोडियम, हम जानते हैं कि ए स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ चुके हैं कि सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है पानी के साथ में, and that is the means of oxygen and water. A lot of heat in generated in the reaction, therefore is stored in a kerosene. उसको लॉटेड बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है, और इसी वजह से उसको किस में रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। यू ऑब्जर्व द सोडियम रिएक्ट, बहुत ज़्यादा जल्दी से वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, एंड सम अदर मैंने एनी मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आयरन वाटर के साथ में रिएक्ट तो करता है पर बहुत स्लोली स्लोली। आयरन के ऊपर रस्टेड्स आ जाता है, रस्ट हो जाता है, जंग लग जाती है, पर स्लोली स्लोली होता है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, जैसे कि नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते, उसको वाटर के अंदर बहुत आसान तरीके से स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट इज़ कैच द फायर, वो जैसे ही एयर में आएगा तो एक्सपोज द मतलब कि फायर एक्सपोज करता है, एंड टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट विद द फॉस्फोरस विद द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। फॉस्फोरस क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में तुरंत ही रिएक्शन करने लग जाता है, इसी वजह से उसको वाटर के अंदर स्टोरेट किया जाता है। और हमारे चैप्टर्स के अंदर इसमें सीखना है कि रिएक्शन विथ एसिड, मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, कि जो मेटल होता है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि कोई मैग्नीशियम रिबन होती है, उसको रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में गर्म करेंगे तो MgCl2 बनाता है। एल्यूमिनियम फॉयल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसी तरह बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिसको हम मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा, जैसे कॉपर, तो कॉपर HCl के साथ में रिएक्शन करता तो कॉपर क्लोराइड बनाता है। सल्फर, सल्फर भी नॉन मेटल से, वो भी क्या करेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कि जो हमारे अलग अलग टाइप्स ऑफ मतलब कि एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब कि साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे नॉन मेटल होता है। इज दैट द डिफरेंट वे ऑफ द मेटल इज नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, व्हाट इज कॉल्ड द पॉप अप साउंड, कई बार पॉप अप साउंड क्रिएट करता है। बर्निंग मैस्टिक इज द ब्रॉड नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, जैसे टेस्ट ट्यूब के पास में लाते, तो ये जो एक्टिविटीज़ है मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। टेस्ट ट्यूब लेना है हमें, और टेस्ट ट्यूब ABCD नाम देना है। 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो। ई टेस्ट ट्यूब बाय 1 थोड़ा थोड़ा डालना है। एंड नो रिएक्शन अकर द कोल्ड सॉल्यूशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब जर्नली एंड बर्निंग द मैस्टिक, उसके पास में ले जानी है, उसके पास में। और जहाँ पर भी साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉप अप साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज मीन्स ऑफ कि हाइड्रोजन गैस उसमें से क्या होता है, रिलीज होता है। मेटल जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम मेटल ले लेते हैं, अलग अलग टाइप के मेटल्स ले लेते हैं, तो वो उसके अंदर जैसे ही HCl डालते हैं तो जहाँ जहाँ पॉप अप साउंड क्लियर होता है तो दैट इज मीन्स ऑफ कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है।
एंड हाइड्रोजन गैस दैट इज़ द बर्न विद द पॉप ऑफ साउंड। पॉप ऑफ साउंड से क्या होता है, वो बर्न्स होता है। इसी तरह कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन दो हीटिंग बट रिएक्ट द सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, पर उसको जैसे हीट किया जाता है तो वो तुरंत ही क्या करता है, रिएक्शन करता है। इसी तरह रिएक्शन विथ बेस, बेस के साथ में उसका क्या रिएक्शन होता है कि जैसे हमने देखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 4.7 एक्टिविटीज़ के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब में अंदर उसके अंदर हाइड्रोक्साइड होता है, तो टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसके अंदर डिज़ोल्व करना है एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर एंड ब्रिंग द बर्निंग द मैस्टिक नियर द माउथ, माउथ के पास में लाना है। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि केयरफुली अगर हम देखें तो पॉप ऑफ साउंड इंडिकेट होता है, तो दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। पॉप ऑफ साउंड इंडिकेट होगा तो उसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस उसमें भी है। मेटल रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। वही होता है कि बेस को भी अगर मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो वो भी क्या बनाता है, सॉल्ट, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। कि जैसे जिंक होता है तो जिंक के ग्रेन्यूल्स जैसे ही हम NaOH मतलब बेस के अंदर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, और उसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। अब हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आपको मैं नेक्स्ट सेशंस में बताऊंगी, और इसके बाद में हमारा ये चैप्टर जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो पार्ट 3 में मैं आपका कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।